या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, क़ुरआन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। आईनाए रहमत बदन सांसें चरागे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी क़ुदरत कामिला ये कि सिया पहाड़ पर चलने वाली सिया चोटी को सिया रात में देखता और उसकी आहट को सुनता है। वह ऐसा बाजबरूत खुदा है, समंदरों में मद्दजर का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी की हम्द व सताई बयान करते हैं, उसी की बड़ाई करा कर लाते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अज़ीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरब वल अजम जमील शियम साहिबुल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदमों और खराबदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेशुमार अम्बिया को दुनिया में भेज कर लोगों की इस्लाह फरमाई, लेकिन हर नबी अपने ख़िते के लिए, अपने वक्त के लिए, अपने ज़माने के लिए मुख्तस रहा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। किसी ख़िते के लिए नहीं बल्कि तमाम ख़िते के अर्ज़े दुनिया के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क़यामत तक के लिए तमाम लोगों के लिए सरचश्मे हिदायत बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान तमाम अम्बिया से बिल्कुल जुदा, इसीलिए तो आप सरदारुल अम्बिया बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करने, अपने बादियों के साथ अच्छा सलूक करने, अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करने का आपने उम्मत मोहम्मदिया को हिदायत फरमाई। और वहाँ पर आपने ये भी देखा कि जानवरों पर भी शफ़क़त करने के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा लोगों को इस बात की हिदायत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक जमात में एक मरतबा एक वाक़या यूँ सुनाया। एक मुसाफिर जा रहा था, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, क़रीबुल मर्ग था। फिर उसने देखा कि पास ही कुआँ है, तो फ़ौरन कुएँ में उतरा और उतरने के बाद वो अपनी प्यास बुझा लिया। जब ये कुएँ से बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता बड़ा बिलबिला रहा है, गीली मिट्टी चाट रहा है, क़रीबुल मर्ग है, मरने के करीब है। तो फ़ौरन फिर वो कुएँ के अंदर उतर कर अपने मूज़े में पानी भर लाए और इसके बाद उस कुत्ते की प्यास को उन्होंने बुझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को इसकी ये अदा ऐसी पसंद आई कि वो जन्नत का मुस्तहिक़ करार दिया गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा और एक वाक़या यूँ बयान किया कि एक औरत ने एक बिल्ली पाल रखी थी और उस बिल्ली को हमेशा बांध कर रखा करती थी। ना तो खाने पीने के लिए बराबर देती थी, ना तो फिर शिकार करके खा लेने के लिए उसे खुला छोड़ती थी। इस अंदाज से वो बिल्ली आखिरकार भूख से मर गई। तो अल्लाह ताला ने ऐसी औरत को जहन्नुम दी, यानी उसको जहन्नुम में पहुँचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जानवरों पर भी रहम करने के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाया करते थे। फिर सहाबा कराम अल्लाह के नबी से खोल कर बातें पूछा करते थे। एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, मैं अपने ऊँटों के लिए हौज़ बना रखा हूँ, उसके अंदर पानी तमाम जमा करता हूँ। बसा औक़ात होता ये है कि दूसरे तमाम ऊँट जो परागंदा है, इधर उधर फिरने वाले हैं, वो भी आ जाते हैं, अपनी प्यास बुझा देते हैं। क्या इसका अजर व सवाब भी मुझे मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, जानवरों पर अगर तुम रहम करो तो यकीनन अल्लाह ताला तुम पर भी रहम करेगा और तुमको इसका अजर व सवाब देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ भी फरमाया कि वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वो लोग जिनका चरिंद परिंद चूक लेते हैं और उसके बाद
वो अनाज जो दूसरे तमाम के तमाम लोग खाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को भी उसका अजर व सवाब देगा जो चरिंद परिंद तमाम चुग लेते हैं, क़यामत के दिन वो भी तमाम पाएंगे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हुआ ये कि अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के बाग में चले गए। वहाँ आपने देखा कि एक ऊँट है जो भूख की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, जिसका पेट ज़मीन से लग रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया, पूछा कि क्या इस ऊँट के ताल्लुक़ से तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा रोज़ा क़यामत? क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते इस ऊँट के बारे में? इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे, आपने देखा कि एक लागर और बीमार ऊँट के ऊपर एक आदमी ने बहुत ज़्यादा सामान लाद दिया है और उसके बाद जल्दी चलने के लिए उस पर चाबुक ज़्यादा देर बराबर मारे जा रहा है। हुजूर ने फरमाया कि ये बीमार और लागर ऊँट के ऊपर तुम इतना ज़्यादा जुल्म करते हो, क्या बात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर भी जुल्म करने के ताल्लुक़ से आपने फरमा दिया कि इन पर भी जुल्म मत करो, इसलिए कि अल्लाह के पास इनके ताल्लुक़ से भी तुमसे पूछ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक साहबी आए हुए हैं और उनके पास से चूँ चूँ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो आपने पूछा कि आवाज़ें कैसी? तो कहा कि अल्लाह के नबी, फला झाड़ी के पास से मैं गुजर रहा था कि मुझे ऐसी झाड़ी में आवाज़ आई तो मैं उन बच्चों को ले आया, जबकि सर पर मेरी वो चिड़िया मंडलाती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जाओ उसी मकाम पर उसको छोड़ाओ। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस बात का हुक्म दिया तो वो फ़ौरन गए और इस अंदाज से वहाँ पर छोड़ाए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर, चिड़ियों पर रहम कराने के ताल्लुक़ से तमाम सहाबा कराम को इस बात के लिए आप मुकम्मल तौर पर हिदायत फरमाते कि जानवरों पर भी आपके साथ जुल्म न हो। वो होता यह था कि अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत से पहले ये अरब के बच्चे अपना निशानाबाजी के लिए एक जानवर को बांध देते, मुर्ग़ को बांध देते या कोई और जानवर को बांध देते और उसके ऊपर तीरों का निशाना बनाते। ये तरीक़ेकार गलत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और फिर उस ज़माने में हुआ यूँ करता कि किसी ऊँट की कोहान काट लिए और उसको खा लिए, ऊँट को ऐसे ही छोड़ दिए, और फिर किसी दुम्बे की चर्बी निकाल लिए और उसकी चर्बी खा लिए और उसके बाद दुम्बे को यूँ ही छोड़ दिए। इस अंदाज से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिंदा जानवरों के गोश्त को इस अंदाज से इस्तेमाल मत करो। और फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि छोटी छोटी चिड़ियों को मारने के बजाय किसी बड़ी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना बहुत ज़्यादा जाने से ज़्यादा बेहतर है, यानी तुम वो तमाम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला वजह किसी जानवर को ज़िबाह ना करो, यानी अगर आपको खाना ना हो तो उसको ज़िबाह करने के बाद उसकी जान से को नुकसान इस अंदाज से न पहुँचाओ। और अगर ज़िबाह करना हो, किसी जानवर को खाना हो, तो आप उसको उससे पहले उसकी अच्छी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर लो। मतलब ये कि छुरी वगैरह को मुकम्मल तौर पर तेज़ कर लो ताकि किसी किस्म का ज़िबाह के वक्त तकलीफ़ ना होने पाए। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम बातों का इस अंदाज से ख्याल होता और सहाबा कराम को बार बार इस बात के लिए हिदायत फरमाते। एक मरतबा हुआ यूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में निकले और उसके बाद जब वापस आ रहे थे, कुछ देर के लिए अपने टेंट से बाहर गए हुए थे, और उसके बाद जब टेंट में आप वापस आए तो आपने देखा कि चूल्हा लगाया गया है खाना पकाने के लिए और एक दरख्त के नीचे, और उस दरख्त के पास एक सुराख है जो चूंटियों का है, जहाँ पर चूंटियाँ जल जाने का खदशा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कभी चूल्हे को और कभी उन चूंटियों के ऊपर नज़र पड़ी तो फ़ौरन बुलाकर कहा कि यहाँ चूल्हा किसने लगाया है? एक साहबी ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के नबी मैंने लगाया है। तो कहा कि चूंटियाँ तो वो नज़र नहीं आई, बुझाओ। फ़ौरन बुझाने के लिए आपने हुक्म दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि इन जानवरों पर भी रहम करो, इनके ताल्लुक़ से भी तुमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के पास तुम्हें इनके ताल्लुक़ से भी सवाल किया जाएगा। यानी मतलब ये कि छोटी सी छोटी चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई है, छोटी सी छोटी जानदार चीज़ जिनको बिना वजह अगर ख़त्म कर दिया गया या लापरवाही के साथ उनको अगर ख़त्म कर दिया गया तो इसके ताल्लुक़ से भी अल्लाह की बारगाह में पूछ होगी। इस बात के लिए भी एहतियात करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात तय्यबा में आपने देखा कि आप किस अंदाज से लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों को, यानी खिलाते पिलाते कम है लेकिन काम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। इस ताल्लुक़ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस बात के लिए ताकीद की कि आप इस अंदाज से अमल न करें। एक मरतबा हुआ यूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सफ़र कर रहे थे कि जाबिर का ऊँट बीमारी की वजह से बड़ा सुस्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट की रफ्तार को एक मकाम पर आपने कम कर दिया। हज़रत जाबिर से पूछा कि जाबिर क्या बात है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा ऊँट बड़ा लागर हो गया है, ये मेरा साथ बराबर या काफ़िले का साथ बराबर नहीं दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट से उतर गए, हज़रत जाबिर भी अपने ऊँट से उतर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कचोका उसे लगाया ऊँट को और इसके बाद कहा कि अब बैठ जाओ।
तो वो ऊँट इतना तेज़ रफ्तार हो गया कि सारे काफिले वालों के ऊँटों को पीछा छोड़कर वो तमाम के तमाम आगे चलने लगा। बावजूद इसके रोकने के, थामने के, वो थमने का नाम नहीं लेता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हज़रत जाबिर से कि अय जाबिर, क्या ये ऊँट तुम फ़रोख्त कर दोगे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हदियतन आप ले लीजिए। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं इसकी कीमत दूंगा। फिर इसके बाद 2-3 मरतबा अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तुम इसको बेच दोगे? हज़रत जाबिर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं फ़लाँ शख्स का एक औक़े सोना बाकी हूँ, क़र्ज़ हूँ, वो उसको दे दूँगा। तो अल्लाह के नबी ने बोला मैंने एक औक़े सोने के ऊपर इसको ख़रीद लिया। हुज़ूर ने उस ऊँट को हज़रत जाबिर से ख़रीद लिया। और इसके बाद जब ये सफ़र ख़त्म हो गया और फिर जब वो हज़रत जाबिर आ गए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हज़रत बिलाल को बुलाकर अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि हज़रत जाबिर को एक औक़े सोना दे दो और इसके अलावा कुछ और चांदी दे दो। तो चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कीमत जब हज़रत जाबिर को अदा कर दी गई, तो उसके बाद आपने पूछा कि अभी ये ऊँट मेरा हो गया? तो कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, ये ऊँट अब आपका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तरफ से ले जाओ, इसे हदियतन मैं तुम्हें दे देता हूँ। इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर को उनका ऊँट इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया और उनकी इआनत और उनकी मदद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से की। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ग़ुलामों के साथ, अपनी औरतों के साथ, अपनी बांदियों के साथ तमाम एहसान करने का आपने हुक्म दिया, यानी उन पर उनके ताकत से ज़्यादा बोझ उन पर न डालो, बल्कि उनके साथ एक ऐसा मामला करो, उनके साथ ऐसा अमल करो, जो तुम खाते हो उन्हें खिलाओ, जो तुम पहनते हो उन्हें पहनाओ और उनके साथ नरमी का बर्ताव करो। तो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात उनका हाथ बटाते थे। चुनाचे बहुत अकाबरीन सहाबा अपने ग़ुलामों पर, अपने नौकरों पर किसी किस्म का तशद्दुद, किसी किस्म का जुल्म और ज़्यादती नहीं करते थे। एक मरतबा हालत एहराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने ग़ुलाम को पीटा इसलिए कि ऊँट गम गया। तो उन्होंने अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस मुहरिम को तो देखो, बावजूद एहराम बांधे हुए ग़ुलाम को पीट रहे हैं। तो फ़ौरन आपने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के राह में इन्हें आज़ाद कर दिया। सहाबा कराम के ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें सहाबा कराम ने उन तमाम ग़ुलामों को जिनके ऊपर किसी किस्म का उनसे तशद्दुद हो गया, किसी किस्म का जुल्म ज़्यादती हो गई, वो लोग जो बर्दाश्त न कर सकते थे, जब एहसास हुआ इस बात का तो फ़ौरन उन लोगों को अल्लाह की राह में इस अंदाज से आज़ाद कर दिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जानवर के मुँह पर न मारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा देखा एक गधे को उसकी नाक के पास उसको दाग दिया गया है और नाक से खून जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जज्बात में आते हुए उन्होंने कहा कि फिटकार है उस शख्स पर जिसने इस जानवर का ये हाल किया है, यानी इस अंदाज से। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह से डरो, जानवरों के मुतालिक भी इस किस्म से जुल्म और ज़्यादती न करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर तमाम उम्मत मुहम्मदिया को बतला दिया, तमाम दुनिया के सामने बात रख दी कि वो भी जानवर जानदार हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती इस अंदाज से न की जाए। बीमार और लागर ऊँटों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डाला जाए, उनके खाने पीने का मुकम्मल तौर पर ख्याल किया जाए, उनके पानी का ख्याल किया जाए, उनके चारे का ख्याल किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज पर उम्मत मुहम्मदिया के सामने ये बातें रखी कि जानवरों पर भी आपकी तरफ से किसी किस्म के जुल्म और ज़्यादती न होने पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक मरतबा जाते हुए कि ऊँट बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसके मालिक से बुलाकर उसे टोका कि इसके ताल्लुक़ से भी अल्लाह से तुमसे सवाल किया जाएगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे कि एक सहाबी ने एक चिड़िया के एक अंडे को उसके घुसते से ले लिया। चिड़िया सर पर मंडलाती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंडे को, इस चिड़िया के अंडे को किसने ले लिया? तो एक सहाबी ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ले लिया। तो हुज़ूर ने हुक्म दिया कि फ़ौरन जाओ और उस मुकाम पर जहाँ से तुम ले आए हो रख दो, इसलिए कि चिड़िया मंडला रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम जानवरों का इस अंदाज से ख्याल था कि आप मत पूछिए, बारहा अल्लाह के नबी ने इन पर जुल्म और ज़्यादती से लोगों को रोका कि आप इन पर ज़्यादती न करो, इसलिए कि कल अल्लाह के हुज़ूर रोज़ महशर तुम्हें इसके ताल्लुक़ से जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो तमाम दरख्त लगाते हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनके अजर सवाब में इस अंदाज से इजाफ़ा करेगा। खेती बाड़ी जो करते हैं उसके अंदर बसा औक़ात चिड़िया वगैरह वो खेतों को तमाम का तमाम चुग लेती हैं, तो उनका भी सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत आप लोगों को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरियाँ उन लोगों के लिए जो खेत बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं, उन लोगों के लिए भी आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुद करम न सिर्फ इंसानों पर बल्कि उन तमाम जानवरों पर, बेज़बान जानवरों पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से करम किया। आज सोचने की बात यह है कि माशरे में कितनी बुराइयाँ आ गई हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। और देखो आज अखबार के जो सफ़ात भरे पड़े हैं, महज उसकी वजह यही है कि जुल्म और ज़्यादती यानी अहकामात खुदाबंदी से नावाक़फ़ियत का नतीजा है कि जुल्म और ज़्यादती इस अंदाज से हो गई है कि किसी को किसी का ख्याल नहीं रहा।
और क़त्ल व गारतगिरी आम हो गई। हालांकि अल्लाह के निज़ाम में फरमाया कि एक आदमी का क़त्ल, एक कुंबे का क़त्ल, एक ख़ानदान का क़त्ल, ये तमाम के तमाम कुंबे का क़त्ल कराना है। बुजुर्ग और दोस्तों, ये तमाम खून खराबा जो हुआ, अल्लाह के निज़ाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आम तौर पर आम ऐलान फरमाते हुए आपने फरमाया कि लोगों, तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो। आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत नहीं। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुक़र्रब वो है जो मुत्तक़ी और परहेज़गार है। लोगों, खून खराबा बहुत हो चुका। अय्याम जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। और अल्लाह के निज़ाम ने फरमाया कि एक दूसरे के खून का एहतराम करो, इसलिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के निज़ाम ने साफ़ तौर पर यह फरमा दिया। और फिर अल्लाह के निज़ाम का ये जूद व करम उन जानवरों पर भी अल्लाह के निज़ाम ने इस अंदाज से किया कि उन पर भी किसी किस्म का जुल्म ज़्यादती ना होने पाए। आज देखिए, माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुई है वो सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से दूरी का नतीजा है कि हमें बिगाड़ पैदा हुई है। अल्लाह ताला इसमें इस्लाह पैदा कर दे, इसके लिए बारगाह खुदाबंदी में हमें दुआएं भी करना पड़ेंगी। अल्लाह के बारगाह में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा दे। जो जुल्म और ज़्यादती हमसे हो रही है, अल्लाह ताला इसमें हमें महफूज और मामून फरमा। इलाहुल आलमीन हम पर करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। इलाहुल आलमीन हम जानवरों पर भी, इंसानों पर भी, अपने भाइयों पर भी हम रहम करने वाले बन जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। इल्हाम जामा है तेरा, कुरआन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। आईनाए रहमत बदन, सांसें चरागे